ये बच्चों आज जो है हम पढ़ेंगे पोम है द ट्रीज। देखने में सुनने में तो सिंपल है, ट्रीज सबने पेड़ पौधों को देखा है, लेकिन यहाँ इस पोम के माध्यम से कभी यहाँ सिम्बलाइज कर रहा है वीमन को, स्त्रियों को। जो आप इस पोम को पढ़ेंगे तो उसमें समझ लो जो फाउंडेशन, जो बंधन पेड़ पौधों के लिए है वही जो है स्त्रियों के लिए है, तो उनसे वो निकलना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। हियर इज द फ्रीडम ऑल्सो, यहाँ स्वतंत्रता की बात की जाती है। कई बार जो है ये बेजानदार चीज़ें हैं, ये व्यक्त नहीं कर पाती अपनी स्वतंत्रता की बात या बाहर निकलने की बात, लेकिन सबको बाहर निकलना अच्छा लगता है। बंधन किसी को अच्छा लगता है? एवरीबडी वांट टू लिव इन अ फ्रीडम, इन द फ्रीडम एटमॉस्फेयर, जहाँ उसे निकलने की स्वतंत्रता हो। छोटे बच्चे को ले लीजिए जरा सा, अगर आपने, क्योंकि उन्हें तो ये समझ भी नहीं होती है कि हम बाहर जाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा इसका, लेकिन फिर भी जैसे ही आप हाथ से छोड़ेंगे वो बच्चा दाएं बाएं हो जाता है। तो वो फ्रीडम, एवरीबडी लाइक्स द फ्रीडम। हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी प्रकार का इंसान हो, व्यक्ति हो, परिंदा हो, बर्ड हो या ट्रीज हो, सबको स्वतंत्रता पसंद है। बाहर खुले में जो जिसका वास्तविक स्थान है उसमें वो जाना चाहता है। तो यहाँ जो ट्रीज हैं वो इसमें बात की गई कि जो पेड़ पौधे हैं कुछ घरों के अंदर लगाते हैं कि नहीं? बहुत सारे हैं, जैसे एक चार दीवारी होती है घर की अपनी एक, उसमें चाहे वो छोटा पौधा हो या कोई बड़ा पौधा हो, जैसे आपने देखा होगा GIC लाइन पार्क का जो कैंपस है इसमें बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन वो इससे दीवार के उधर नहीं है बल्कि इसमें है। तो ये कैद है एक तरह से, दे आर ट्रैप्ड इन द पर्टिकुलर प्लेस, उन्हें एक निश्चित स्थान पर कैद कर दिया गया है। इनमें वो स्वतंत्रता नहीं है जो फॉरेस्ट के ट्रीज में है। वो फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो कह रहे हैं कि हमें मुक्त कर दो और हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। कई बार तो बहुत सारे इंडोर पौधे होते हैं और काफ़ी बड़े हो जाते हैं, उन्हें भी लगता है कि हम जो है बाहर जाएँ। तो वो इंडोर की, सिर्फ इंडोर में रहने वाले, वो तो एक डेवलप की गई है प्रजाति लोगों के द्वारा जो एग्रीकल्चर, वरना क्योंकि वो बाहर उग ही नहीं सकते उतना अच्छे से। लेकिन यहाँ नॉर्मल पेड़ों की बात की जा रही, ट्रीज़ की बात की जा रही है, तो वो ट्रीज़ हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं। जिस तरह से पेड़ पौधे बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसे ही बहुत पहले, अब थोड़े से बाउंडेशन कम हैं वीमन्स पर। पहले वीमन पर क्या था कि उन्हें कैद रखा जाता था कि आप घर से बाहर नहीं जाओगे, आपको घर के ही काम करने हैं, ये लिमिटेड काम है। जैसे मान लो आदमी सिटी चला जाता है, कहीं भी चला जाता है घूमने फिरने, पहले वो आज़ादी नहीं थी। तो जिस तरह से इन पेड़ पौधों के माध्यम से कभी महिलाओं की आज़ादी की बात करता है, उनकी स्वतंत्रता की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है। तो यहाँ जो पोइटेस हैं, जो कवित्री हैं, वो यही कहना चाह रही हैं कि जो मूवमेंट है ट्रीज़ का, जिस तरह से ट्रीज बाहर निकलना चाहते हैं, उछलना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उसी तरह से फिर महिलाएं भी जाना चाहती हैं बाहर, लेकिन उनको भी बंधन में रखा गया। तो यहाँ यही है कि द ट्रीज, जब हम स्टैंजा को पढ़ेंगे, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो कौन से ट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ? जो किसी घर के अंदर लगे हुए हैं, चार दीवारी के अंदर लगे हुए हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे लगे हुए हैं, उन्हें बाहर का दूर तक का नहीं दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि वो इंसान की तरह देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। अभी इंसान यहाँ दिखाई देता है, कल वहाँ दिखाई देगा, वो तो जा सकता है, तो पेड़ पौधा क्यों नहीं? उसका सही स्थान क्या है पेड़ पौधे का? फॉरेस्ट, जंगल। जंगल में ही उसको होना चाहिए। उसे कहाँ उगना चाहिए? फॉरेस्ट में उगना चाहिए, जंगल में उगना चाहिए, खेतों में उगना चाहिए, एक अंदर कैंपस में नहीं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब यहाँ वर्ल्ड से है, फॉरेस्ट का मतलब वर्ल्ड, संसार से है। तो संसार में भ्रमण करना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में उगना चाहते हैं। तो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग, इनसाइड को ना अंदर जो उगे हुए पेड़ हैं वो बाहर की तरफ भागना चाहते हैं। कहाँ चाहते हैं? बाहर भागना चाहते हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। और वो जंगल जहाँ पेड़ों को होना चाहिए वो खाली पड़े हुए हैं। देयर इज नो फॉरेस्ट देयर, वहाँ कोई ट्रीज नहीं है। देयर इज नो ट्री इन द फॉरेस्ट, जहाँ पर पेड़ नहीं है वहाँ उगना चाहिए पेड़ पौधों को, घर के अंदर नहीं।
तो ये द फॉरेस्ट वॉज नॉट एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ कोई भी पक्षी को बैठने के लिए जगह नहीं है। पक्षी को क्या चाहिए? पेड़ चाहिए ना बैठने के लिए, उसे बैठने के लिए जंगल में है ही नहीं, जगह ही नहीं है। तो वहाँ वो चाहते हैं ताकि हम उनके काम आ सकें, पक्षी हमारे ऊपर बैठे, हमारे ऊपर घर बनाए, घोंसला बनाए। तो वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड। और कीड़े मकोड़े जो होते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको जंगल में छुपने के लिए जगह चाहिए, विशेषकर जैसे स्नेक होता है या और छोटे छोटे रेंगने वाले कीड़े होते हैं कि उनको वो भी कहाँ छुपते हैं, जंगल में तो छुपते हैं। तो देयर इज नो प्लेस टू हाइड देमसेल्फ, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, फॉर इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स देयर इज नो प्लेस टू हाइड देमसेल्फ। उन्हें अपने आप को छुपाने के लिए जगह नहीं है। तो दे वांट्स फॉरेस्ट वेयर अ लॉट ऑफ ट्रीज आर ग्रोइंग, जहाँ बहुत सारे पेड़ उग रहे हों, ऐसा स्थान उनको चाहिए छुपने के लिए। तो यहाँ पर पेड़ पौधे अंदर जो घरों के अंदर बंद पौधे हैं, वो चाहते हैं कि हमें बाहर जाओ, हमें बाहर जाने दो, और वो संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, किसी कीड़े मकोड़े को छुपने की जगह नहीं है। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, नो सन बरी। देखिए वहाँ सन बरी इट्स फीट इन शैडो, नो ट्रीज नो शैडो, रेज फॉलन ऑन द अर्थ। मतलब फीट से मतलब है रेज, जो किरणें हैं सूरज की, वो अगर पेड़ पौधे होते हैं तो वो रोक लेते हैं उसकी किरणों को। आपने देखा होगा दिन निकला हुआ है और पेड़ पौधा है तो उसकी जो शैडो बन जाती है, एक जगह परछाई बन जाती है ना, इसका मतलब वो किरणें जो सन की जो लाइट है वो किरणें पार नहीं हो पा रही हैं, उसने उसको रोक लिया है। तो वो शैडो भी नहीं बन पा रही है क्योंकि जंगल खाली पड़ा हुआ है, देयर इज नो ट्री देयर, वहाँ कोई पेड़ पौधा ही नहीं है। तो दे वांट फ्रीडम, द ट्रीज विच आर ग्रोइंग इन द हाउसेज, they want to free from that house, they want freedom, or they want to grow in the forest where the birds can sit on them and the insects can hide themselves, और जो insects हैं वो उनको छुपा सकें और पक्षी उनके ऊपर जो है अपना घर बना सकें, ऐसा वो चाहते हैं। तो no sun buries its feet in shadows, और वहाँ जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ सूरज निकल रहा है, सीधे डायरेक्ट किरणें उसकी आ रही हैं। तो देयर इज नो ऑब्स्टेकल फॉर द रेज ऑफ द सन इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में उनको उसकी किरणों को रोकने वाला कोई नहीं है। देयर इज नो शैडो ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कोई जो है शैडो नहीं है, कोई परछाई नहीं है। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑफ दिस नाइट, और पूरी रात, दिन हो रात हो, सारे जंगल खाली पड़े हुए हैं। कैसे पड़े हुए हैं? सच है जस्ट लाइक अ रेगिस्तान। कोई रेगिस्तान को समझ में आता है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, लेकिन ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पेड़ पौधे उग सकते हैं लेकिन नहीं उगे हुए हैं क्योंकि वहाँ मौका ही नहीं दिया जा रहा है उगाने का। पेड़ों को स्वतंत्रता ही नहीं है। घर में तो लोग लगा रहे हैं पौधे, वहाँ नहीं लगा रहे हैं जाकर, वहाँ भी तो लगाना चाहिए ना, तभी तो वो उगेंगे। तो नो सन बरी इट्स फीट, फीट से या मतलब रेज से, जो पैर हैं, एक तरह से सूरज के पैर ही तो हैं जो उसकी किरणें हैं। तो वो कहाँ आ रही हैं? बिना रुकावट के सीधे पृथ्वी पर आ रही हैं। इट्स फीट इन शैडो, यानी कि रेज फॉल्स ऑन द अर्थ विदाउट एन ऑब्स्टेकल, विदाउट हर्डल, बिना किसी बाधा के। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑफ दीज नाइट्स, और पूरी रात में जंगल खाली रहते हैं। और विल द फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, द फॉरेस्ट विल फिल्ड विद ट्रीज, जो पेड़ पौधे हैं सुबह तक पेड़ों से भर जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। रात में जो है ना पेड़ पौधे निकलने की सोच रहे हैं कि हम यहाँ से निकल जाएंगे तो वो जंगल जो है हमसे भर जाएंगे, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो पूरा जंगल भर जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका सेंस दिया गया। एक बार फिर समझ लो, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जो अंदर वाला पौधा है वो बाहर की तरफ भागना चाहता है, जंगल की तरफ भागना चाहता है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, ऐसा जंगल जो खाली पड़ा हुआ है उसको वो भरना चाहते हैं। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और जहाँ सूरज को रोकने वाला कोई नहीं है, उसकी
की किरणों को रोकने वाला कोई नहीं है। देयर इज नो शैडो देयर, वहाँ कोई परछाई तक नहीं है। तो इस स्टैंजा का जो मेन सेंस है वो सेकंड स्टैंजा में आएगा। हम देखिए तो यहाँ अगर हम महिलाओं से तुलना करें तो जो पहले फाउंडेशन में रखा जाता था महिलाओं को, तो वो भी चाहती थी कि हमें भी बाहर जाने का अवसर मिले। अब तो खैर आज के मॉडर्न ज़माने में तो ये 10-15% रह गया है ऐसा। बाकी जहाँ चाहे आज भी थोड़ा सा बंधन है, उतना स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है गर्ल्स को या वीमेंस को जितना कि मेंस हैं, है ना। जो मेल हैं, मेल कहीं भी आ जा सकते हैं, तो फिर भी कुछ बाउंडेशन है, तो उस बाउंडेशन से मुक्त होना चाहती हैं। ऐसा कवित्री जो है ये संदेश देना चाह रही है ट्रीज के माध्यम से कि ये जो ट्रीज पर अप्लाई जो ट्रीज चाहते हैं वैसा ही महिलाएं भी बाहर निकलना चाहती हैं। ये तो ऑल नाइट द रूट्स वर्क। अब देखिए ये तो इच्छा जताई गई है पेड़ ने अपनी, पेड़ ने क्या इच्छा जताई है कि मुझे बाहर निकलना, और वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जो अंदर जो है घर के अंदर जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो ऑल नाइट द रूट्स वर्क, रूट्स माने जड़ें, जो जड़ें हैं वो पूरी रात संघर्ष कर रही हैं जमीन से बाहर निकलने का। जो पूरा उखड़ेगा पौधा तभी तो बाहर जाएगा। ऐसा काल्पनिक इमेजिनेटिव वे में उसने कहा है कवि ने कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात वो वर्क कर रही हैं टू डिसएंगेज themselves from the cracks। disengage माने get free, to get free, they wanted to get free from the ground। वो ग्राउंड से फ्री होना चाहते हैं, जहाँ उनकी जड़ें हैं उससे उखड़ करके बाहर जाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं फ्रॉम द क्रैक्स। क्रैक्स कहते हैं जैसे मान लीजिए कच्चा पहले आंगन हुआ करता था बने, तो कच्चा आंगन ज़्यादा धूप वगैरह होती है तो उसमें चटकन आ जाती, दरारें आ जाती हैं, जैसे आजकल खेतों में आ जाती हैं गर्मियों के मौसम में। तो उसी तरह दरारों से वो मुक्त होना चाहते हैं, themselves from the cracks in the वरांडा फ्लोर। जो वरांडा फ्लोर है, जो वरांदा है, उसमें कुछ पौधे लगे हुए हैं और उनकी जो दरारें बनी हुई हैं उनसे वो निकल कर जड़ें बाहर आना चाहती हैं। दे वांट टू फ्री themselves from the veranda floor and they want to go to the forest और they live there freely। वहाँ वो आराम से रह सकते हैं, कितनी भी कोई भी बाधा हो नहीं रुक पाती। तो वो ये संघर्ष इसमें चल रहा है कि वो जड़ें प्रयास कर रही हैं वहाँ से उखड़ने का। disengage themselves from the cracks in the veranda floor, the leaves strain towards the glass। the leaves जो पत्तियाँ हैं वो कई बार खिड़कियाँ हैं, जैसे खिड़कियों के शीशे से टकरा रही हैं, कई बार रख देते हैं ना विंडो सिल पर हम जो पौधा रख देते हैं, तो उसकी पत्तियाँ उससे टकरा रही हैं, वो तोड़ना चाहती हैं उस शीशे को। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। ग्लास कहते हैं ग्लास विंडो, जिसमें शीशा लगा हुआ है, ऐसी विंडो है, उस शीशे को तोड़कर बाहर आना चाहती हैं। टू बिकम फ्री, टू बिकम फ्री। द लीव्स आर ट्राइंग टू प्रेशर, स्ट्रेन से मतलब प्रेशर, दे आर मेकिंग प्रेशर ऑन द ग्लास पर टू कम आउट फ्रॉम द विंडो। विंडो से बाहर आने के लिए ग्लास को तोड़ करके, शीशे को तोड़ कर बाहर आना चाहती हैं, ऐसा लीव्स प्रयास कर रही हैं। स्मॉल ट्विग्स, छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं पेड़ पौधों की, स्टिफ विद एक्सर्शन, वो भी पूरा प्रयास कर रही हैं। स्टिफ कहते हैं हार्ड, जो हार्ड होती है वो टहनियाँ। जो लीव्स हैं वो तो कोमल होती हैं, लेकिन छोटी छोटी टहनियाँ टकरा जाती हैं ना, जो टकराती हैं तो फिर ऐसी मुड़ जाती हैं, तो वो भी प्रयास कर रही हैं। कुछ छत तक टकरा जाते हैं, कुछ कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है तो वहाँ से आगे तो बढ़ नहीं पाता, तो उससे वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं कि द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। एक्सर्शन एफर्ट, एक्सर्शन मीन्स एफर्ट, प्रयास करना, हार्ड वर्क, टू कम आउट फ्रॉम द बाउंडेशन, किसी भी बंधन से, किसी भी केज से, एक जैसे पिंजड़े से बाहर आना चाहता है, सेम वैसे ही जो है पौधे बाहर आना चाहते हैं, प्लांट्स बाहर आना चाहते हैं, ट्रीज बाहर आना चाहते हैं, स्मॉल ट्विग्स भी। अब पूरा प्रयास होगा ना, जब सारी चीज़ें से हम प्रयास करते हैं, कहीं आपको जकड़ लिया तो आप उसमें हाथ पैर भी चलाओगे उससे मुक्त होने के लिए, पैरों को भी चलाओगे, कई बार सिर और गर्दन को भी चला सकते हो, तो उन्हें सबको प्रयास करना पड़ेगा। जड़ें भी अपनी कोशिश कर रही हैं बाहर निकलने की, लीव्स भी प्रयास कर रही हैं कि मैं शीशा तोड़ दें, और जो टहनियाँ हैं वो भी जो है दीवार को तोड़ना चाहती हैं, घर से बाहर आना चाहती हैं, रूफ को तोड़ना चाहती हैं।
लॉन्ग क्रैम्प बॉक्स सफलिंग अंडर द रूफ। अब रूफ में जो लॉन्ग क्रैम्प बॉक्स मानी शाखाएं, वो शाखाएं जो क्रैम्प्ड हैं, जो जकड़ी हुई हैं, क्या है, जकड़ी हुई हैं और वो ऊपर नहीं निकल पा रही हैं, क्रैम्प्ड हैं, वो अपने आप को बिल्कुल दबा हुआ महसूस कर रही हैं, सिकुड़ा हुआ महसूस कर रही हैं। लॉन्ग क्रैम्प बॉक्स सफलिंग मतलब है ड्रैगिंग, वो भी खींच करके बाहर आना चाहती हैं। लॉन्ग क्रैम्प क्या, अंडर द रूफ, जो छत के नीचे उगा हुआ पौधा है, तो वो छत से बाहर जाना चाहता है, दीवार से बाहर जाना चाहता है, जहाँ भी विंडो है विंडो से बाहर निकलना चाहता है। तो दे all the parts of the body of the trees are trying to get out from the house, उस घर से, फ्रॉम द विंडो, चाहे उसके लिए उन्हें शीशा ही तोड़ना क्यों ना पड़े। तो भरपूर प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे पहले प्रयास हुए हैं। जैसे महिलाएं थीं जिनको पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, तो कुछ ने बीड़ा उठाया, ऐसा है ना। जैसे सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका बनी, फातिमा बीबी ने पढ़ाया, महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी से स्कूल खुलवाया, उसमें महिलाओं को पढ़ाया गया। उन्हें लगा कि बाहर की आज़ादी भी अपने आप में अलग चीज़ है। तो बाहर निकलते हैं तो हमें पता लगता है कि ये क्या है। जैसे कुछ चीज़ की जानकारी अगर नहीं होती है तो हमें बाहर आने के बाद पता लगता है कि ये चीज़ भी है इस दुनिया में, सड़क भी है। मैं जब पहाड़ में नौकरी करता था तो वहाँ पे ग्रामीण जो महिलाएं थीं, वहाँ आज भी ऐसी स्थिति है, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो खेतों में ही काम करती थी। बाहर जाने का काम है, यानी कि पहाड़ के अलावा उन्होंने प्लेन तक नहीं देखा। भाई वहीं जन्म हुआ पहाड़ में, वहीं पले, और पढ़ाई लिखाई में गए नहीं, स्कूल में गए नहीं, खेतों में काम किया, निराई गुड़ाई, फसल की गुड़ाई कर ली, खाना बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बूढ़ी हो गई। तो उन्होंने पक्की सड़क ही नहीं देखी थी। ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने डामर वाली रोड तक नहीं देखी थी, क्योंकि वहाँ तक रास्ता था कच्चा वाला रास्ता था। कभी कोई बीमार होने का किसी को चांस मिल गया तो कहीं जो है नीचे आते थे प्लेन में। तो उन्हें बहुत सारी महिलाएं थी जिन्हें ट्रेन का पता नहीं था, एक्चुअल में रियल में ट्रेन क्या होती है। टीवी में देखने वो अलग चीज़ हो गई, एक्चुअल में ट्रेन नहीं देखी थी, पटरियाँ नहीं देखी थी, बड़े बड़े रोड नहीं देखे थे, फुटपाथ क्या होता है। तो ये क्या है, इसका मतलब दे आर बाउंडेड रही। और बाउंडेशन कब रहती है, जब एजुकेशन नहीं होगी। जब एजुकेटेड होंगे, आप अधिकारों को समझोगे, जानोगे, तो आप बाहर निकलने का प्रयास करोगे और आपको आज़ादी मिलेगी। हाँ, देखा है कि जो लड़कियां हैं या कोई भी है, कि असम में, कोई गुजरात से, कोई जो है गुवाहाटी से, कोई खड़गपुर से IIT कर रहा है, कोई जो है MBBS कर रहा है, तो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो आज के दौर को तो छोड़ दो, आप 50 साल पीछे हट के देखो कि क्या स्थिति थी महिलाओं की। तो वो इस पेड़ के माध्यम से मैसेज देना चाहा है। एंड्रेनी रिच जो इसकी पोइट हैं, वो ये कहना चाह रही हैं कि हम पेड़ पौधों से जो है निकलना चाहते हैं। तो ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू disengage themselves from the cracks, the veranda floor, the leaves strain towards the glass, जो पत्तियां हैं वो गिलास से बाहर आना चाहती हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ द एक्सर्शन एफर्ट्स, जो छोटी छोटी टहनियां हैं वो प्रयास कर रही हैं बाहर निकलने का। लॉन्ग क्रैम्प बॉक्स सफलिंग अंडर द रूफ, और बड़ी बड़े जो पेड़ हो गए हैं थोड़े, जो छत तक टकरा रहे हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं। दे आर ड्रैगिंग, घसीट रहे हैं अपने आप को निकलने के लिए। दे all these trees are wanted to come out from that house for their freedom. They are struggling for their freedom. और like newly discharged patients, ऐसे लगता है जैसे कि डिस्चार्ज नहीं होता, जैसे लंबे समय तक कोई आदमी बीमार हो जाए तो बोर हो जाता है अस्पताल में, वो जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज होकर बाहर आता है तो उसे अलग ही स्वतंत्रता दिखाई देती है। तो इसी तरह से जो डिस्चार्ज पेशेंट जैसे होता है, उसी की तरह वो तड़प रहे हैं डिस्चार्ज होने के लिए। और हाफ डेज्ड मूविंग, भौचक्के हैं वो, मूविंग कर रहे हैं टू द क्लिनिक डोर्स, जैसे अस्पताल के डोर से जैसे ही बाहर निकलता है पेशेंट और वो उसको अलग ही माहौल लगता है, जबकि वो पूरा रहा है, बाहर रहा है, लेकिन 10-12 दिन अगर कोई हॉस्पिटल में रह जाए तो उसे यही लगता है कि जैसे मुझे जेल में डाल दिया गया हो, कैद में डाल दिया गया हो। और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के गेट से जैसे ही बाहर आता तो चेहरे पे अलग ही मुस्कान होती है, अगर वो सही होकर के निकल रहा है। और दूसरे वे में निकलता है तो फिर हमेशा के लिए मुक्त हो ही जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर, हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, जैसे क्लिनिक डोर से, डॉक्टर की दुकान से एक मरीज निकलता है, हॉस्पिटल से एक पेशेंट निकला। जस्ट लाइक द पेशेंट, द ट्रीज ऑल्सो वांटेड टू कम आउट फ्रॉम द
houses and they wanted to grow in the forest. फॉरेस्ट में उगना चाहते हैं, वहाँ स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीना चाहते हैं। अब इन द नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में देखिए, आई सिट, अब यहाँ पोइट कह रही है, जो पोइटेस है वो अपने विचार व्यक्त कर रही है। तो वो निकल गए, पेड़ पौधे वहाँ से निकल गए, तो क्या है, आई सिट इनसाइड ओपन डोर्स ओपन द वरांडा। वरांडा में जैसे मान लीजिए कोई दरवाजा है, जैसे ये वरांडा, तो इसका दरवाजा कहाँ खुलता है, वरांडे में तो खुलता है। तो इसी तरह से वहाँ एक पोइट बैठी हुई है, आई सिट, मैं बैठी थी, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन द वरांडा और राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ, लेकिन उसमें मैं चर्चा नहीं कर रही, इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, मैं उसमें ये नहीं कर रही हूँ कि लिख जरूर रही हूँ, लेकिन उसमें कहीं भी हार्डली, मुश्किल से मैंने पेड़ों के बारे में नहीं लिखा, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर के जो पेड़ हैं वो कैसे गए, निकले या नहीं निकले, उनके बारे में मैं लिखना नहीं चाहती हूँ। दरवाजे से खुलकर मैं बैठी जरूर हूँ, लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ, जिनमें मुश्किल से ही घर से जंगल की ओर प्रस्थान करने वाले पेड़ों की चर्चा नहीं कर रही हूँ। अर्थात मैं लेटर लिख रही हूँ, राइटिंग कर रही हूँ, बड़े बड़े लेटर लिख रही हूँ, लेकिन उसकी चर्चा नहीं कर रही। तो वो क्यों हो गया, स्वतंत्र हो गया, किसने मंगाया? कई बार क्या होता है, बहुत सारे पक्षी होते हैं, तो पक्षियों को कुछ लोग ऐसे होते हैं संकी कि उन्हें वो कैद वाले पक्षी पसंद नहीं है। तो कई बार पिंजरे में थे, वो कोई आया, उसने खोल दिया, तो वो आकर के लड़ता कि मेरा पक्षी कहाँ गया, बोले वो तो मैंने उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? तो इसी तरह से ये जो पोइट है वो अपना ओपिनियन दे रही है कि मैं ये शिकायत नहीं करूँगी कि तुम्हारा पेड़ भाग गया। क्लास में बच्चे होते हैं, कोई किसी को जो है टीचर ने छुट्टी दे दी, कोई बात नहीं है, दूसरे को मना कर दिया है, कुछ कर दिया, या आज छुट्टी दी है, कल को अचानक फिर उसको ज़रूरत पड़ गई, तो लेकिन उसने सोचा कल छुट्टी दी थी, आज नहीं देंगे, तो वो तुरंत कई बार दूसरे रास्ते से निकल जाता है चुपचाप। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शिकायत कर देते हैं उसकी, या असल वो चला गया, या वो लड़की चली गई है बिना छुट्टी लिए। और कुछ होते हैं कि नहीं, तो पोएटेस जो है वो उस तरह की नहीं है, शिकायत करने वाली नहीं। आई हैव नो ग्रज एट ऑल, वो कह रही कि मुझे शिकायत से कोई मतलब नहीं, मैं बैठी हूँ शांति से लिख रही हूँ, लेकिन उसमें वो शिकायत नहीं लिख रही हूँ कि पेड़ पौधे घर छोड़ करके चले गए हैं, उन्होंने फ्रीडम वो चाहते थे। तो इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, द नाइट इज फ्रेश। वो फिर हेयर द पोएटेस आर डिपिक्टिंग द नेचर सीन, वो यहाँ थोड़ा प्राकृतिक दृश्य की बात करने लगी है। किसकी? कि मैं बैठी हूँ आराम से, बरामदा में दरवाजे खुले हुए हैं, पेड़ों के बारे में तो नहीं लिख रही हूँ, फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस कि वो कैसे गए। द नाइट इज फ्रेश, रात बड़ी प्यारी है, एकदम तरोताज़ा रात है, खुली, जस्ट लाइक द स्प्रिंग सीजन्स नाइट या समर सीजन्स नाइट। समर सीजन की नाइट अच्छी लगती है, जाड़ों की रात की अपेक्षा गर्मियों की जो रातें होती हैं थोड़ी अप्रैल मई की, वो फिर भी ठीक रखती हैं, दिन भर की गर्मी से उसमें आराम मिलता है। तो ऐसे ही वो कह रहे कि द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स, पूरा मून चमक रहा है, जैसे मून है वो पूरा का पूरा जो है चमक रहा है। कहाँ? रात में चमक रहा है, आकाश में चमक रहा है। और इन द स्काई स्टिल ओपन, और पूरा खुला आकाश है, एकदम सितारे वारे सब चमक रहे हैं। और फुल मून का मतलब होता है जैसे पूर्णिमा का चांद होता है ना, जब चांद एक दिन ऐसा होता है कि वो पूरा हो जाता है, उस मून को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा मून। उसके बाद देखिए, इन द स्काई स्टिल ओपन, आकाश खुला है, ओपन है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिसन, और मुझे उस शुद्ध हवा में वहाँ पर मुझे कुछ पत्तियों की स्मेल आ रही है, पौधों की स्मेल आ रही है। और लिशन एक वर्ड है, जैसे पौधे होते हैं ना जंगल में, बरसात के दिनों में कई बार जहाँ उसकी शाखा भी नहीं है लेकिन उस पर जो है काई सी उगाती है, और एक अलग तरह का छत्ता सा बन जाता है, हरे टाइप का नहीं होता है। आपने देखा होगा किसी बच्चे ने, अगर कोई पेड़ है थोड़ा है तो उसमें निकल आते हैं, मतलब वो ग्रीन तो नहीं होते, जिसको हम जो है एक वो कहते हैं, अरे जिसकी सब्जी बनती है क्या कहलाती है, मशरूम। तो मशरूम जैसा वो दिखने लगता है ना। तो जो ओरिजिनल मशरूम होती है उसकी पहचान पहाड़ों में बहुत पाया जाता है, वो वही होती है जो पेड़ों से निकलती है। उसमें दो तरह के होते हैं, एक पॉइजनस होती है
जहरीली होती है, और एक असली मशरूम मतलब जो हम लोग यहाँ खाते हैं ना, वो ओरिजिनल मशरूम नहीं, वो तो उगाई गई आर्टिफिशियल मशरूम है, उसका टेस्ट बहुत गजब होता है। वो बड़े 5 स्टार होटलों में मिलती है। जहाँ हम पहाड़ में थे तो वहाँ के लोगों को पहचान होती थी, तो वो 1 किलो अगर मशरूम किसी ने इकट्ठी कर ली तो 1-2 हज़ार रुपये किलो बिकती थी, और 5 स्टार होटल वाले में बेच आते थे, वहाँ तब उसकी सब्जी बनती थी। वो ओरिजिनल मशरूम होती है। और ये जो हम खा रहे हैं 10-20-50 रुपये तक मिल जाता है ना पैकेट, ये वो ओरिजिनलिटी नहीं है, ये तो हमारा उगाया हुआ। तो यहाँ ऐसी ही स्मेल आ रही है, उसको लिसन, किसकी स्मेल आ रही है? लिसन की। जैसे मान लो कोई मशरूम उगी हुई हो, या ऐसा जो है एक विशेष प्रकार की, जैसे यहाँ है कोई ना, और बन जाता है छोटा टाइप, और कई बार ऐसे बन जाता है गोल टाइप का बनता है ना, तो ये जस्ट लाइक दिस, तो उसे लिसेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिसेन। बरसात में बन जाता है। तो स्टिल रीचिंग लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और उसकी आवाज़ भी आ रही है, वॉइस ऑफ द वीमन। यहाँ जो है जब वो स्वतंत्र हो गए पेड़ पौधे, तो एक अलग ही आवाज़ निकलती है, और एक कैद में रहने वाले व्यक्ति की आवाज़ अलग होती है, और बाहर निकलने वाली आवाज़ अलग होती है। जैसे मान लीजिए आप घर में इतना शोर नहीं कर सकते जैसे यहाँ बच्चे इस समय शोर कर रहे हैं, घर के अंदर हैं तो उसमें कुछ ना कुछ काम में बिजी रहेंगे, और जैसे ही बाहर ग्राउंड में निकलते हैं तो बच्चे शोर करने लगते हैं। तो यहाँ आज़ादी मिल गई है, एक तरह से वीमन्स को आज़ादी मिल गई है, उसकी उन्हें आवाज़ आ रही है, वीमन्स वॉइस आ रही है ना। स्टिल रीचेज लाइक वॉइस इनटू द रूम, जहाँ कवित्री बैठी हुई हैं, जहाँ पोइट्रेस बैठी हुई हैं, और वो लेटर्स लिख रही हैं, तो वहाँ पर उन्हें स्मेल आ रही है उन पेड़ पौधों की, आ रही है, कुछ स्त्रियों की आवाज़ आ रही है। उन्हें लगा कि हाँ आज़ादी मिल गई, पेड़ पौधों को मिल गई, मतलब वीमन्स को भी आज़ादी मिल गई, जस्ट लाइक द ट्रीज। तो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा, माई हैंड इज फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स कहते हैं हुस्न, विस्पर्स फुसफुसाना, धीरे की आवाज़ आती है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हुए, कोई वहाँ बात कर रहा है, तो स्पष्ट तो नहीं आएगी आपको, लेकिन एक विशेष प्रकार की हाँ शायद आवाज़ हो रही है। जस्ट लाइक द स्टूडेंट्स आर डूइंग इन द क्लासरूम, एंड द टीचर feels that voice. Sometimes he avoid that things, but sometimes he rebuked that particular students and the boys, such as boys and girls. कई बार क्लास में बहुत सारे बच्चे बात करते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि टीचर को पता ना लगे, लेकिन वो फुसफुसाहट की आवाज़ आ जाती है, तो कई बार अवॉइड कर दिया जाता है। जब ज़्यादा डिस्टर्ब करती है तो फिर उन पर्टिकुलर बच्चों को टोका जाता है, यू आर टॉकिंग टू ईच अदर, तो इस तरह से। तो वही हुस्न आवाज़ उसको कहते हैं, धीमी आवाज़, फुसफुसाहट की आवाज़, जो जिसके सुनने के लिए कान को बहुत अलर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अटेंटिव करना पड़ेगा, तभी उसके स्पष्ट अक्षर आ सकते हैं। तो माई हैंड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, विच टुमारो विल बी साइलेंट, और कल ये बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी, शांत हो जाएगी। माई हैंड इज फुल ऑफ विस्पर्स, हुस्न वॉइस से मेरा सब में मुझे कानों में ये आवाज़ आ रही है, विच टुमारो विल बी साइलेंट, तो ऐसा लगता है कल बिल्कुल शांत हो जाएगी, यानी कि जो पेड़ पौधे बचे हैं वो भी सब बाहर चले जाएंगे। तो लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, देखिए सुनो, ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशों के टूटने की आवाज़ आ रही है, बिकॉज दे आर गोइंग आउट फ्रॉम द हाउस, द ट्रीज आर गोइंग आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द इनटू द फॉरेस्ट, फ्रॉम द हाउस एंड टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। वो सब घर से निकल करके कहाँ पहुँच रहे हैं? जंगल में पहुँच रहे हैं। तो उन्होंने शीशा तोड़ दिया है, अर्थात बंधनों को तोड़ दिया है, महिलाओं ने बंधनों को तोड़ दिया, घर से निकल करके वो दूर दूर विदेशों में एजुकेशन लेने जा रही हैं, वर्किंग के लिए जा रही हैं, सब जगह जा रही हैं। तो द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, लड़खड़ाते हुए, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग का मतलब है लड़खड़ाना, और स्टम्बलिंग